दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 2026 में यानी इस बार जो कल पेपर आप देंगे उसमें कॉपी चेकिंग का मेथड बिल्कुल अलग है। मैं बताऊंगा और आपको क्या टिप्स ध्यान रखनी है जिससे प्रेजेंटेशन आता हुआ ऐसा लिखें कि फुल मार्क्स मिल जाए। वरना कई बार आपने पढ़ा है, मेहनत की है, लेकिन लिखते वक्त कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे आपको पता लगा नंबर नहीं मिले। ये सब दिक्कत हो सकते हैं या नंबर कट जाते हैं। तो आइए देखिए इस बार क्या किया है सीबीएसई ने, ओएसएम चालू कर दिया, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम का क्या मतलब है कि जो टीचर लोग हैं वो कंप्यूटर पे कॉपी चेक करेंगे, पेन से नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टाइम उनके साथ भी है। तो किसी के साथ जब कोई फर्स्ट टाइम कोई काम करता है तो उसमें गलतियों की संभावना बहुत रहती है, जबकि वो चाहते नहीं है गलती हो। टीचर कोई नहीं चाहता कि नंबर किसी के काटे जाए, कोई आउट टीचर जब तक ना हो। तो वो लेकिन गलतियां हो सकती। तो हमें अगर ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग हो रही है तो क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए जिससे हम काम कर पाए। और केवल ऑन स्क्रीन मार्किंग का लफड़ा नहीं है, बाकी दो चीजें तो पिछले साल से चली रही हैं। क्या चल रही है? कि पेपर आपका 20 तारीख निकल पेपर है। देखिए अब क्या है कि पेपर नॉर्मली थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है, डरने की बात नहीं है, इसे देख के डरिएगा नहीं, मेंटली ट्यून रहिएगा कि पेपर में दो चार क्वेश्चन टेढ़े मिल जाए तो घबराना नहीं है, उसको प्यार से हैंडल करना। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। जो सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है वो सबसे पहले कीजिए, जो नहीं आता या सबसे कम आता वो लास्ट में कीजिए। और जो मान लो बिल्कुल नहीं आता तो आप क्वेश्चन लिख के चले आइएगा, ब्लैंक मत छोड़िएगा। निगेटिव मार्किंग होती नहीं, कुछ ना कुछ मिल जाता है, जो फॉर्मूला अगड़म बगड़म जो समझ में आता है। ठीक, तो पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग आ सकता है, मेंटली ट्यून रहिए। थर्ड पार्टी चेकिंग चल रही है पिछले बार से, मतलब जो एमएससी वगैरह करके लड़के निकले रहते हैं उनको दे देते हैं ये लोग एक एजेंसी को कि वो कॉपी चेक कराओ तेजी से रिजल्ट देने के लिए। तो उनको एक्सपीरियंस पढ़ाने का नहीं है, कॉपी चेक करने का नहीं है, इसलिए वो एक एआई की तरह काम करते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, बाकी कुछ नहीं पता। वो नंबर नहीं देते, ढिलाई यानी हार्ड मार्किंग हो जाती है। और तीसरा, इस बार करेले पे नींद चढ़ा, ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग की कहानी चालू हो गई है। अब इसको देखते देखते आप एक तरफ नहीं 3 तरफ से घिरे हुए हैं। डरने की बात नहीं है। अगर हमारे पास 3 चैलेंजेस हैं तो हम बेस्ट क्या कर सकते हैं जिससे इन चैलेंजेस को पार कर पाएं, वो मैं आपको बताता हूं। टिप्स या प्रिवेंशन जिसकी वजह से आप कॉपी में जो प्रेजेंटेशन करेंगे वो अच्छा कर सकते हैं। देखिए एक का मैंने यहाँ पे कमेंट लगाया, ये किसी पेरेंट्स का है। उनकी बेटी ने क्या किया था, सर मेरी बेटी ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे पर बीच में 2 पेज खाली छोड़ के आगे बढ़ गई थी। अब इस पेपर में इसका सिर्फ 9 नंबर आया है, क्या करें अब। ये पिछले साल की कहानी है। तो कहने का मतलब जैसे पेपर किया और पेपर एक पेज 2 पेज ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ गई, चेक ही नहीं हुई। तो अब तो ऑन स्क्रीन मार्किंग में और ये चैलेंजेस हैं। तो आप क्या करना, कॉपी के बीच में पेजेस कतई मत छोड़िएगा। जो आ रहा है करते चलो, और जो कम आता या नहीं आता वो लास्ट के लिए रखो। कोई मनाही नहीं कि सेक्शन ए पहले ही करना है आपको। बेटर होता है कि सेक्शन उसी हिसाब से कर दीजिए एबीसीडी, क्योंकि कॉपी चेकिंग में कुछ मिस ना हो। लेकिन कोई भी जो बेस्ट आता वही पहले कीजिए आप, है ना। अब यूज डार्क एंड बोल्ड पेन टू राइट, जिससे स्कैनिंग साफ हो। आप जो भी पेन इस्तेमाल कर रहे हैं ब्लू कलर का जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, वो लाइट ना चलता हो, डार्क चलता हो, जिससे जब उसकी स्कैनिंग हो, क्योंकि स्कैनिंग कहां होगी, जहां एग्जाम देने जा रहे हैं उसी सेंटर पे, कॉपियां जाएंगी नहीं कहीं। उस सेंटर पे जो स्कैनर खरीदे हैं या हैं उनके पास, वो क्या हाई क्वालिटी स्कैनिंग कर पा रहे हैं, कहना मुश्किल है। क्योंकि आप जहां पर सेंटर में देने जाएंगे वहां पर एक बच्चा तो आप अकेले तो है नहीं, हजारों बच्चे होंगे। मतलब साइंस साइड के भी बच्चे होंगे और आर्ट साइड के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे। सबके लिए मेथड है ये। सारी कॉपियां स्कैन होंगी, हजारों कॉपियां। तो उसमें स्कैनिंग में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कम से कम हम अपना पाला संभाल लें। तो ऐसा पेन यूज कीजिए जो साफ मोटा चलता हो, साफ साफ चले। क्वेश्चन नंबर बोल्ड तरीके से मार्क करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो भी कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 या 3 ऐसे लिख दीजिएगा साइड में। अभी टॉपर कॉपी भी दिखाऊंगा, या कहीं भी लिखिए जिससे क्लैरिटी हो, जो ऑन स्क्रीन मार्किंग में कंप्यूटर पे साफ दिख जाए उनको। कंफ्यूज जितना आप क्लैरिटी देंगे एग्जामिनर को, कॉपी चेकर को, उतना आपके लिए नंबर बढ़ जाएंगे, वरना ये डिफिकल्टी बढ़ जाती है। फिर न्यू क्वेश्चन को न्यू पेज से स्टार्ट करो। अगर आप कोई नया क्वेश्चन है, ज्यादा पेज नहीं छूट रहा है, तो या तो पूरा लाइन खींच के यहां क्वेश्चन 4 लिख दीजिए, ऐसी की तैसी यहां से लिखिए, या फिर नया पन्ने ही ले लीजिए आप। काहे को रिस्क लेना। अगर 4 पन्ने ज्यादा आप यूज कर लोगे तो कुछ आपको पेनाल्टी नहीं पड़ेगी, आपके नंबर तो बचेंगे। तो आप ये चिंता मत कीजिएगा कि हम 2 पन्ने एग्जाम में बचाने हैं, बाकी बचाओ, एग्जाम में ना बचाओ, क्योंकि एग्जाम में तो लेना देना है।
तो लाइन खींच दो, या तो आप लाइन खींच दो या नेक्स्ट पेज से काम शुरू करो। ये देखिए टॉपर की कॉपी है 2025 की, ये लेटेस्ट है। और ये कहां से मिली? ये सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मैंने वही बहुत कमाल के वहीं से डाउनलोड कर ली, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी कॉपी नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि कल एग्जाम में समय लग जाएगा, आपका वीडियो लंबा हो जाएगा। यहां पर देखिए इस बच्चे की हैंडराइटिंग भी ठीक ठाक है, अच्छी है। और हैंडराइटिंग तो पता नहीं कितनी अच्छी है, लेकिन साफ लिखा हुआ है। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप, जैसे मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, तो हो सकता है आप में से भी कई बच्चों की हैंडराइटिंग खराब हो। कमेंट करके बताइएगा किसकी किसकी खराब है। तो अब हैंडराइटिंग तो एक रात में आप सुधार नहीं लेंगे, तो बेटर क्या है कि आप दूर दूर लिखें, जिससे थोड़ी सी स्पेस देके लिखें, जिससे कि आप टीचर जो पढ़े वो पढ़ ले आसानी से, क्लमजी फ्लिमजी कचर पचर ना करें। तो यहां क्वेश्चन नंबर ऐसे डाला, पिछले साल तो कॉपी से ही चेक हुई थी, ऑन स्क्रीन नहीं थी, इस बार तो ऑन स्क्रीन है। और ये तो हेडक्वार्टर सीबीएसई के दिल्ली में स्कैनिंग की गई है, इसलिए चकाचक स्कैनिंग है। अब यहां तो सेंटर वाले करेंगे, सेंटर तो बहुत तरह के हो सकता है, आप बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, शक्तिशाली स्कैनर हो, कोई ढीला स्कूल हो तो भगवानी मालिक उसका क्या हो रहा हो। तो यहां पर ये देखिए लिखा, इस तरह से आप जो वैल्यू मानते हैं, जो भी आंसर निकालिए उसको आप रेक्टेंगल में, इन्होंने किया नहीं है, आप अलग से यहां आंसर ऐसे लिख दीजिएगा बेटा, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और देखिए सफाई ये क्या है, तो इसको आप हैंडराइटिंग अच्छी हो या बुरी हो, साफ जरूर लिखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू बेटा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बातों का आप ख्याल रखेंगे और एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। 2-4 क्वेश्चन अगर टफ भी आ जाए तो घबराइएगा नहीं, बात के लिए रख लीजिएगा, शांति से पेपर कीजिएगा। ठीक, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल। आपका वेट रहेगा, कैसा पेपर है आपसे मैं सुनना चाहूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।